Good morning, students. Yesterday we read first part of Fire, Friend and Foe. In that session, we read fire is a useful and also it's dangerous. Early man didn't know what fire was. He was puzzled and frightened. Three things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. In this part, we will read how fire is a good servant and a bad master, and how can fire put out. Now let us start part 2. So open your books at page number 115. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. उदाहरण के लिए हम इसका प्रयोग खाना पकाने, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने और बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस. वहीं दूसरी ओर यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह बड़ी खतरनाक हो सकती है. ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल हजारों घर और दुकानें आग से तबाह हो जाते हैं. Vast area of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. विशाल वन क्षेत्र भी नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं अथवा घायल होते हैं. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. जिस प्रकार आग जलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, उसी प्रकार आग बुझाने के लिए भी तीन मुख्य तरीके हैं. बच्चों, मेन वेज का मतलब है मुख्य तरीके. In each one of the three things needed for burning is taken out. जिन तीन चीजों की आवश्यकता आग जलाने के लिए होती है, आग बुझाने के लिए उनमें से एक को हटा दिया जाता है. नीडेड का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर has no fuel to feed on, no burning can take place. उदाहरण के लिए, हम ईंधन को हटा सकते हैं. यदि आग को ईंधन नहीं मिलेगा तो आग जल ही नहीं सकती. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम प्रायः आग बुझाने के लिए उसमें और अधिक ईंधन डालना बंद कर देते हैं. बच्चों, आपने घरों में भी देखा होगा, जब हम खाना बना रहे होते हैं और जब हमारा खाना तैयार हो जाता है तब हम गैस का स्विच ऑफ कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि हमने इस आग को ईंधन देना बंद कर दिया. द सेकेंड वे of putting out a fire is to prevent oxygen means no fire. अब आग बुझाने का दूसरा तरीका है ऑक्सीजन को आग तक ना पहुंचने देना. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. छोटी मोटी आग को गीले कंबल या बोरी डालकर बुझाया जा सकता है. बच्चों, डैम्प ब्लैंकेट का मतलब होता है गीला कंबल. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. इससे क्या होता है बच्चों कि ऑक्सीजन आग के पास नहीं पहुंचती, जलती चीज के पास नहीं पहुंच पाती. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. और कई बार क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। यह भी ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ तक नहीं पहुंचने देती। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका क्या है बच्चों? ताप को हटा देना, टेम्परेचर को कम कर देना, गर्मी को कम कर देना। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यदि तापमान को ज्वलांक से नीचे लाया जाए तो ईंधन जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। यदि आप माचिस की जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं, इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम burning down its temperature below the flash point and the candle goes out। ऐसा करने से आप लो के चारों ओर गर्म हवा हटा देते हैं, जिससे तापमान ज्वलांक से नीचे आ जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ बर्निंग फायर। कई बार आग पर पानी की फुहार डाली जाती है। इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। यह जलते हुए ईंधन की गर्मी को सोख लेता है और तापमान को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। पानी का आवरण ऑक्सीजन की आपूर्ति भी रोक देता है और आग भी बुझा देता है। बच्चों, आपने घरों में भी देखा होगा, कई बार हम क्या करते हैं, सर्दियों में अंगीठी जलाई होती है, जब रात को सोने लगते हैं तो उसे बुझाने के लिए उस पर पानी डाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन मिलनी भी कम हो जाती है और इस तरह आग बुझ जाती है। अब बच्चों, हम इस पार्ट में आए हुए मुख्य शब्द अर्थ को पढ़ेंगे। नंबर 1, जनरेट। इसका अर्थ होता है टू प्रोड्यूस या निर्माण करना। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हाट वी यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन्स। मतलब बिजली, विद्युत या विद्युत धारा। नंबर 3, इंजर्ड। इसका अर्थ होता है फिजिकली और मेंटली हर्ट, मतलब घायल, जिसको चोट लग गई हो। नंबर 4, नीडेड। टू हैव टू या टू बी ऑब्लाइज्ड, मतलब आवश्यकता। नंबर 5, पुट आउट। इसका मतलब होता है क्वेंच, ब्लो आउट या एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना। नंबर 6, प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है स्टॉप, क्लॉग या इनहिबिट या प्रिवेंट। फेंड मतलब रोकना, किसी चीज को रोक देना। नंबर 7, सप्लाई। इसका मतलब होता है प्रोवाइड या आपूर्ति करना। नंबर 8, स्मूदर्ड। इसका मतलब भी एक्सटिंग्विश, टू स्नफ आउट, मतलब बुझाना। फिर नंबर 9 पर स्प्रेड, टू बी फोर्स्ड out of a container or sent through the air in very small drops to send a liquid out in this way। छिड़काव मतलब पानी या हवा का छिड़काव करना। नंबर 10, absorb, to take in and hold, smoothing a liquid heat extra, सोख लेना, किसी चीज को सुखा देना। 11, extinguished, to cause something to stop burning, मतलब बुझाना। Thank you students. Tomorrow we will discuss its third part.